ओके स्टूडेंट, सो कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है और स्क्रीन दिख रही है। यस सर। ओके, तो हमने जो वो क्लस्टर सैम्पलिंग के बारे में पढ़ा। क्लस्टर सैम्पलिंग में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्मली यही होता है कि ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से कि जो हमारे यूनिट्स होते हैं वो एक ज्योग्राफिकल लोकेशन पे हैं और एक मतलब चंद ज्योग्राफिकल लोकेशन पे हैं, तो वहाँ से हम क्या करते हैं कि क्लस्टर सैम्पलिंग कर रहे होते हैं। ठीक है ना। क्लस्टर सैम्पलिंग के एडवांटेजेस क्या है कि कट डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अ सैम्पलिंग फ्रेम। ठीक है ना, इसमें सैम्पलिंग फ्रेम प्रिपेयर करने की कॉस्ट हमें नहीं लगती। उसकी वजह क्या होती है कि क्लस्टर हमारे पास मौजूद होता है तो हम उस क्लस्टर से ही डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि सैम्पलिंग एरर जो है वो हाई हो सकता है इसमें। ठीक है। अच्छा जी, ऑफन यूज टू एलिवेट वैक्सीनेशन कवरेज। ठीक है ना, इसके अंदर वैक्सीनेशन कवरेज वगैरह को के लिए यूज़ होती है क्लस्टर सैम्पलिंग के। एक पर्टिकुलर क्लस्टर है उसमें वैक्सीनेशन करनी, जैसे कि पोलियो की वैक्सीनेशन हो गई या अब हमारे यहाँ पर जो है वो कोविड की वैक्सीनेशन हो गई या वगैरह वगैरह। ठीक है ना, या हमारे यहाँ पर मुख्तलिफ टाउन को मखसूस किया जाता है तो ये भी क्लस्टर्स हैं कि इस टाउन के अंदर जो है वो ज़्यादा कोविड के केसेस आ रहे हैं या कम आ रहे हैं या जो भी है। ठीक है ना, तो ये या डेथ टोल कहाँ पर ज़्यादा है, तो ये सब जो है वो क्लस्टर सैम्पलिंग की जो है वो एग्जाम्पल्स हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लस्टर्स कैसे करते हैं? लिस्ट ऑफ सिटीज़ हो सकता है, टाउन्स हो सकता है, विलेज हो सकता है, वार्ड्स हो सकता है। आप वार्ड के हम हमारे में यूनियन काउंसिल्स वगैरह इस तरह भी ले सकते हैं। ठीक है ना, या जो ज़िले वगैरह बने हुए होते हैं। ठीक है, with their population falling in a target area understanding. अच्छा, calculate cumulative population and divide by 30. This gives you sample interval. ठीक है ना, जो भी cumulative population उसको divide by 30 करें तो आपको के पास जो है वो सैम्पलिंग इंटरवल मिल जाता है आपको कि भाई आपका जो है वो कितना सैंपल का इंटरवल होना चाहिए क्लस्टर के लिए। ठीक है, सेलेक्ट अ रैंडम नंबर लेस देन और इक्वल टू सैम्पलिंग इंटरवल। एक नंबर ले लें जो कि कम से कम सैम्पलिंग के बराबर हो या उससे कम हो, सैम्पलिंग इंटरवल से कम हो। दिस फॉर्म्स फर्स्ट क्लस्टर। ये आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्लस्टर हो जाएगा। लाइक रैंडम नंबर प्लस सैम्पलिंग इंटरवल, कोई भी रैंडम नंबर ले लें प्लस सैम्पलिंग इंटरवल ले लें, क्या इट इज इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ द सेकंड क्लस्टर। ठीक है, फिर सेकंड क्लस्टर प्लस सैम्पलिंग इंटरवल, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ क्लस्टर हो जाएगा। और जो लास्ट क्लस्टर होगा, ठीक है, अगर आपका लास्ट क्लस्टर होगा तो उसमें क्या करेंगे, 30 क्लस्टर है तो 29 क्लस्टर का जो भी मतलब नंबर होगा वो, और उसके बाद आगे सैम्पलिंग इंटरवल इसमें ऐड कर देंगे। राइट, तो ये आपका जो है वो क्या हो जाएगा, क्लस्टर को आइडेंटिफाई करने का तरीका हो जाएगा। ठीक है जी। क्लस्टर सैम्पलिंग के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है वन स्टेज और एक होता है टू स्टेज। ठीक है ना, वन स्टेज में क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स विद इन द सिलेक्टेड क्लस्टर्स आर इंक्लूडेड इन द सैंपल। तो डायरेक्टली हमने क्लस्टर बनाए और सबको हमने सैंपल में ऐड कर लिया, तो वो क्या हो जाएगा, वन स्टेज सैम्पलिंग। दो टू स्टेज में क्या होगा कि पहले हम लोग जो है वो क्लस्टर बनाएंगे, इसके बाद उन क्लस्टर्स में से रैंडमली जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे सैंपल्स को, तो ये क्या हो जाएगा, टू स्टेज सैंपलिंग हो जाएगा। अब जैसे कि फ्रीक्वेंसी बताई गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बताई गई है, तो क्लस्टर वन है 2000 फ्रीक्वेंसी आ रही है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है वो क्लस्टर टू की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3000 है फॉर एग्जांपल, तो क्यूमुलेटिव कितनी हो गई, 5000 हो गई। फिर क्लस्टर थ्री की सैम्पलिंग आ रही है 1500। इस तरह करते करते जो है वो क्लस्टर्स को हम लेते चले जाएंगे, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने बना दी। ठीक है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फिर आपने जो है वो क्लस्टर सेलेक्ट करना शुरू कर दी है। ठीक है, तो सैम्पलिंग इंटरवल कितना हो जाए, कैसे निकालेंगे आपके, जैसे कि अगर आपके पास टोटल क्यूमुलेटिव है 90,000 और इसमें क्लस्टर्ड हो रही है आपकी पॉपुलेशन, एक यहाँ पे क्लस्टर हो रही है, दूसरी यहाँ पे क्लस्टर्ड हो रही है, टोटल आपके अगर 30 क्लस्टर हैं तो आपने 30 से डिवाइड किया तो आपका सैम्पलिंग इंटरवल कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद है हमारा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ठीक है, तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग को जो है वो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग और उससे आगे का जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज अभी जो है वो मैं आप लोगों की क्योंकि
क्योंकि आप लोग के असाइनमेंट्स को भी देखना है, तो मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ और फिर जो है वो आप लोगों की असाइनमेंट्स को देख के उसके अंदर अगर कोई इश्यूज हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। तो लेट मी ओपन। मैं आप लोगों की जो है वो असाइनमेंट्स ओपन कर रहा हूँ और नेम वाइज जो है वो फिर मैं बताना स्टार्ट कर दूंगा स्टूडेंट्स की असाइनमेंट था क्या। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो है वो महक यूसुफ का ग्रुप है। अच्छा जी, यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद है ना आपके ग्रुप के, प्रेजेंट है ना? जी सर। ओके। अच्छा जी, ये जो है वो किया हुआ है। आप देखें इसके अंदर जो मतलब मिस्टेक है ना वो आप लोगों की क्या है, ठीक है ना। गाजी फैब्रिक्स के ऊपर किसने काम किया? खुर्रम ने काम किया, ठीक है ना। ठीक है जी, खुर्रम मौजूद है आप? सर खुरम तो नहीं है अभी। अब देखें खुर्रम ने जो है वो क्या मिस्टेक की है मैं आपको बता देता हूँ। आप उसको बाद में भी बता सकते हैं या बाद में वो देखेगा। मैंने ये कहा था कि आपको जो है वो सेल नंबर 1 से काम स्टार्ट करना है अपना, ठीक है ना। अब आप खुद ये सोचिए कि अगर आप कोई डेटा की फाइल बना रहे हैं अपनी रिसर्च के लिए, तो क्या उसके अंदर ये ऊपर इंफॉर्मेशन डालेंगे आप? कभी भी नहीं डालेंगे, बल्कि उसकी इंफॉर्मेशन या तो आप उसकी फाइल में डाल देंगे या कोई अलग शीट यहाँ पर डाल देते आपके इंफॉर्मेशन के हवाले से। पहली शीट आप बना लेते उसमें इंफॉर्मेशन डाल देते। नहीं, आपने क्या किया, इन्होंने खुरम ने, कि इसी में अपनी ये सारी चीज़ें डाल लें, ठीक है ना। तो बाद में क्या होता है कि इस डेटा को अगर कंपाइल करना होगा तो मसला होगा, ऊपर के सारे सेल्स किसी काम के नहीं है, सही है। इसलिए इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, राइट। अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है भाई कि खुर्रम को आप बता दीजिएगा, महक, अब महक मौजूद है ना? जी सर। हाँ, उसको ये बता दीजिएगा कि इसको इसमें रिवीजन करना पड़ेगा कुछ। एक तो ये कि यहाँ पर एक शीट ऐड कर ले, ठीक है, और उसमें अपनी इंफॉर्मेशन डाल दे, कोई मसला नहीं है। और ये बिल्कुल पहले यहाँ से शुरू करेगा, पहले नंबर से। और ये बीच में जो ये वाला सेल का गैप दिया इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे भी ये रिकॉर्ड भी हो रहा है तो वो सुन भी सकता है। इस सेल की ज़रूरत नहीं, क्यों गैप दिया है इसने, ठीक है, ज़रूरत नहीं है, राइट। दूसरा क्या है कि अब इसके अंदर जो है इसने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, ठीक है। पहली मिस्टेक इसने ये की है, अगर आप, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो आप लोग खुद भी समझ सकते हैं जी। अब आपको पोजीशंस में कोई मिस्टेक नज़र आ रही है इसकी? स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। इसकी पोजीशन में मिस्टेक नज़र आ रही है?
कौन सी ऐसी कंपनी होती है जिसके अंदर 4 सीईओ होते हैं यार? ठीक है ना, सारे के सारे सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव है सारे के सारे। ठीक है भाई, सारे के तीन जो है वो एनआईटी के नॉमिनीज है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसने प्रॉपरली काम नहीं किया है। ठीक है जी। इसकी कंपनी कौन सी है? गाजी फैब्रिक्स। गाजी फैब्रिक्स की अगर आप एनुअल रिपोर्ट देखेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या है, बल्कि मैं एक डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। अब चेयरमैन है तो किस चीज कमेटी का चेयरमैन है, मेंबर है तो किस कमेटी का मेंबर है, उस कमेटी का नाम तो लिखो। ऑडिट कमेटी है, एचआर कमेटी है, क्या है? ठीक है, तो मैं अभी एक काम करता हूँ कि गाजी फैब्रिक का निकाल लेता हूँ। गाजी फैब्रिक की जो है वो मैं रिपोर्ट डाउनलोड कर लेता हूँ अभी। असल में यही होता है कि जब आप एंड टाइम पे काम करेंगे और बगैर किसी डायरेक्शन के काम करेंगे तो यही हो। ठीक है। मैं सिर्फ एक करके दिखा देता हूँ गाजी फैब्रिक का, होपफुली खुर्रम को समझ में आ जाएगा ये वीडियो देख के। 2008 का खोला था, अब इसमें 2008 तो अव्वल यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, इसने कहाँ से निकाला है 2008 का डेटा मुझे नहीं पता। हो सकता है कि इसने किसी और जगह से गाजी फैब्रिक का निकाला। गाजी फैब्रिक इंटरनेशनल यहाँ पे 2008 का नहीं है, 9 से है यहाँ पर। चलो मैं 9 की एग्जांपल दे देता हूँ। इसमें भी, इसमें इसने प्रॉपर किया हुआ है काम, चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह का, चेयरमैन ऑडिट वगैरह लिखा है। ये 2008 इसने पता नहीं कहाँ से निकाला है, बहरहाल इसमें इसका इशू है। ठीक है, इसको ज़रा सा देख ले, कहिएगा कि कहाँ से इसने निकाला है 2009 का। बाकी में इसका ऑलमोस्ट ओके आ रहा है। इसमें सिर्फ इसमें जैसे कि ये चेयरमैन है तो किस कमेटी का चेयरमैन है ये नहीं आ रहा, ऑडिट का है या एचआर का है। ठीक है ना, ये ऑडिट का चेयरमैन है तो ये एचआर का होना चाहिए, लेकिन मकसद ये है कि इसने प्रॉपरली मेंशन नहीं किया, तो एक मरतबा रिवाइज करके प्रॉपरली मेंशन कर ले। कल तक का टाइम मैं इसको दे रहा हूँ, कल सुबह तक ये सबमिट कर ले। ठीक है, मैं किसको बता देंगे आप? जी सर, मैं बता दूंगी। ठीक है ना, इसका 2008 में मसला है और बाकियों में कुछ चीज़ें इसकी मिसिंग आ रही हैं जैसे कि, ठीक है ना, तो उसको कहिएगा कि ये कल तक दोबारा सबमिट कर दे, वरना फिर इसके मार्क्स जो है वो अच्छे खासे कट जाएंगे। ओके सर। मार्क्स बचाने हैं तो बेटा ध्यान दें। अच्छा जी, ब्लेस्ड टेक्सटाइल ये किसका था? ये किसका है ब्लेस्ड टेक्सटाइल? सर ये मोमना। ठीक है ना, तो उसको भी बता दीजिएगा, मोमना को भी। या मोमना आप अवेलेबल हैं? सर नहीं अवेलेबल। जी, उसको भी आप बता दीजिएगा कि ये देखिए पहला वाला इसने खाली रखा हुआ है। ठीक है ना, तो खैर इसकी एक्सेप्टेबल यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले कि इसने सही किया है काम। चेयरमैन ऑडिट, मेंबर ऑडिट, मेंबर ऑडिट, जिसका अवेलेबल नहीं था। ठीक है, चलो इसकी एक्सेप्टेबल है क्योंकि इसने सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक की है, तो उससे रिवाइज नहीं करवाते, इसकी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ओके, मोमना की ओके है। अच्छा जी, दाऊद लॉरेंसपुर किसकी है? सर हुमेरा की है। मेरा की है, ठीक है।
इसमें ऑडिट कमेटी के अलावा और कोई कमेटी नहीं थी क्या? मेरा अच्छा एचआर है, 13 से है। सही है। ठीक है। ठीक है उमेरा, आपकी भी ठीक है। थैंक यू सर। बस ये पहले वाले कॉलम का आपने मसला किया, लेकिन इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और ये लास्ट वाली जो है ये महक की अपनी होगी, जाहिर सी बात है। अच्छा, इसमें अदर टाइटल्स अवेलेबल नहीं थे 2008 में, 9 में। सी एफ सी ओ सी एफ ओ। अच्छा। अच्छा बेटा, ये अपना क्या नाम है, महक, आप ये देख लेंगे, ये मेंबर या चेयरमैन है तो किस कमेटी का चेयरमैन है, किस कमेटी के, ठीक है ना, वो मेंशन करना है। ओके सर। सही है। और दूसरा ये कि जिसके नंबर ऑफ शेयर नहीं है वहाँ डैश ना लगाएं प्लीज़। ठीक है, डैश लगाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, आप ब्लैंक छोड़ दें काफ़ी है, या ज़ीरो लिख दें या ब्लैंक छोड़ दें, ठीक है। डैश लगाने की ज़रूरत नहीं ओके। है। आप इसको एक मरतबा रिवाइज करके बता दिएगा कौन सी कमेटी के चेयरमैन है, ठीक है ना। ये सीईओ है ना, इसको यहाँ लिखो, ठीक है। सीईओ हमेशा ये पोजीशन के अंदर आता है, यहाँ नहीं आता, ठीक है। और सीएफओ ये डायरेक्टर भी है और सीएफओ भी है, सॉरी सीओओ भी है और डायरेक्टर भी है खुर्रम, ये खाली सीईओ है। नहीं सर, ये दोनों था। डायरेक्टर है ना। जी। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है देखो, एचआर वगैरह, तो इसमें कहीं कहीं पे जहाँ पे आपने मेंशन नहीं किया, इसको प्रॉपर्ली मेंशन करके आप दोबारा सबमिट कर देंगे, ठीक है। यस सर। कल सबमिट कर देंगे महक, आप और खुर्रम, ठीक है। आशिर अवान, ये तो भाई इन्होंने जो ना वो अपनी मर्जी से काम किया। जी आशिर अवान, आर यू है? हेलो। आशिर अवान है, नहीं है? इसने अपनी मर्जी से काम किया, इसने अपनी प्रेजेंटेशन बनाई है, ठीक है ना। इसमें इसने नंबर ऑफ शेयर्स की स्टोरी ही नहीं डाली, और एक ही शीट में सब कुछ बना दिया है। और बाकी ये तो दोनों शीटें खाली हैं, हर किसी की अलग अलग शीट कही थी, इसने कोई ध्यान नहीं दिया है, इसको जीरो मिलेगा। उमेर अजीज। बाकी 18 19 उमेर अजीज अवेलेबल है, मोहम्मद उमेर अजीज। ईमेल में कहा है कि
13 से 15 की नहीं मिली, इट गिव्स एरर। बाकी बाकी का इसने काम नहीं किया। 17 तक का है, 19 तक था भाई उमेर आपका। माजिद हुसैन, कितनी ईमेलें की हैं भाई तुमने मुझे? एक्चुअली ये है। तीताल, तीताल क्या होता है भाई? TITLE टाइटल होता है। टाइटल की स्पेलिंग तो सही लिख लो भाई। अवेलेबल है, माजिद नहीं है जी माजिद, आप देख रहे हैं ना? ठीक है, 8 9। वैसे आपका काम सही है। ठीक है माजिद, एक्सेप्टेबल है आपका काम। 19 तक कहा था आपने, माशाल्लाह 20 का भी कर दिया। तो वो तीताल वाला जो है ना, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। मरीना का, मरीना ने 3 फाइलें जमा करवाई, देखते हैं क्या है। हर किसी की अलग शीट बनाने के लिए कहा था, ये क्या किया है? और ना शेड्स हैं आपके पास, यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, शुरू में नहीं है। चलो अवेलेबल नहीं होंगे। मरीना अवेलेबल हो आप? किसके ग्रुप में है मरीना? वो अवेलेबल है यहाँ पर कोई ग्रुप मेंबर इसका? ये मरीना ने खुद कमी, कोई ग्रुप मेंबर अवेलेबल है? यस सर, माजिद अवेलेबल। जी माजिद सर, माजिद ग्रुप नंबर 4। सही आवाज नहीं आ रही मुझे। सर ग्रुप नंबर 4 माजिद आशिर अब्दुल हई। हाँ, तो आप देख लें ये किस तरह काम किया हुआ। इस तरह तो मैंने काम ही नहीं मांगा था, हर शीट का अलग अलग काम मांगा था। ये क्या है? सर ये हर शीट का अगर अलग आप इस अलग तरह कैसे डेटा मतलब? बनाओगे, मुझे एक बात बताओ, तो इसको कंपाइल कैसे करोगे आप कंपाइल भी नहीं कर सकते, इसका कोई प्रॉपर वो नहीं है। अगर आप इस तरह का डेटा बनाओगे रिसर्च में, आप कभी भी इसको यूज नहीं कर सकते सही तरह से, ठीक है ना? सर ऊपर से ये देखो, ये फरहाद अली जो है चेयरमैन, किसका चेयरमैन है भाई? कौन सी कमेटी का? कमेटी का नाम तो मेंशन करो। सर ये फरहाद मेरे ग्रुप का नहीं है। ठीक है, तो ये फरहाद आप देख लो बेटा, ये आपने सही काम नहीं किया। डायरेक्टर की स्पेलिंग तक लिखना सही नहीं आती आपको। डायरेक्टर टी या टर क्या होता है? डायरेक्टर TOR होता है बेटा। अब जब आप देख के भी गलत लिख रहे हो तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हो। तो ये मरीना के ग्रुप वाले भी भाई रिवाइज करें। हर ईयर की जो है वो अलग अलग शीट में हो, पहले से स्टार्ट होनी चाहिए। इसको मतलब यानी कि काम तो आपने निकाला हुआ है, अभी सिर्फ इसको प्रॉपरली मैनेज करके, फॉर्मेट करके, और आप रात तक या शाम तक जमा करवा सकते हो, कोई मसला नहीं। सर मेरा चेक करो। इसमें इसने जो है वो शीट्स तो सही बनाई है, लेकिन यहाँ पर शुरू में जो इसने मेंशन नहीं किया कि किस कमेटी का चेयरमैन या मेंबर है। दो कमेटियों का चेयरमैन है या एक का है, तो अगर दो का है तो दोनों का आगे लिखेंगे, एक का है तो एक के आगे लिखेंगे, ठीक है? और नंबर ऑफ शेयर्स, ना परसेंटेज है ना टोटल नंबर ऑफ शेयर है, तो ये देखें आप, ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स भी नहीं है आपके पास, नंबर ऑफ शेयर्स भी नहीं है। और ये कौन सी कंपनी है, किस कंपनी में काम किया है भाई? हवा में है कंपनी, इसके इसमें काम किया। डॉक्यूमेंट फ्रॉम इस फूल वाले ने डॉक्यूमेंट बनाया है इसका, ना इसका कोई नाम है, ना इसमें किसने काम किया, कुछ भी नहीं है। आपने फाइल के नाम के अंदर आइडेंटिफिकेशन तो रखो, फाइल का नाम आप कंपनी के नाम से सेव कर दो, कम से कम पता चले कौन सी कंपनी पे काम किया हमने, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, ठीक है भाई?
ये रिकॉर्डिंग में भी आ रहा है, तो जिसके पास रिकॉर्डिंग होगी वो इजीली देख सकता है कि हमने क्या मिस्टेक्स की हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी जो भी है तो उसका यही समझा जाएगा कि इसने जमा ही नहीं करवाया, तो मेहनत भी किसका काम ज़ाया हो जाएगा, इसलिए इसको प्लीज़ देख लीजिएगा। सर माजिद से इंसाम नहीं है सर। जी, सर मेरे ऊपर ही है सर, मैंने भेजा है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, ऊंचा बोलिएगा प्लीज़। सर ये असाइनमेंट के साथ जो हमने जो डेटा निकाला तो वो भी सेंड करना सर, जो एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट अगर आप नहीं भी सेंड कर रहे कोई बात नहीं, लेकिन आप असाइनमेंट तो प्रॉपरली सेंड करो। वो तो प्रॉपर एडिशन के जितना मुझसे हो सके सर। अब जैसे कि ये है, ये कौन है, 180184204 18, तो ये इसका तो नाम आ गया स्टूडेंट का, ठीक है ना, राइट। फरहाद अली है। हाँ, अब ये कंपनी का नाम क्या है, 184,204, ये कौन है, इसकी कंपनी कौन सी है, कुछ भी नहीं है अवेलेबल, और परसेंटेज भी नहीं है, टोटल नंबर ऑफ शेयर भी नहीं है, ये कौन है भाई। ठीक है, तो ये जो है ना 184,204 जो भी है, इससे कहो कि भाई जो है वो प्रॉपरली इसको सही करके दे, और बाकी जिन्होंने जो है ना वो एक ही शीट में काम किया है वो अलग अलग शीट्स में काम करके दें बेटा। ठीक है, समझ आ गई ये बात। यस सर। फिजा नूर, फिजा अवेलेबल हो? Yes, sir. ओके, 17 में कोई भी इसकी कमेटी की इंफॉर्मेशन नहीं थी? No, sir, यही था। अच्छा, ऐसे हो नहीं सकता वैसे, लेकिन फिर भी चलो ठीक है अगर तुम कह रही हो तो। और 8 की इसकी अवेलेबल नहीं थी रिपोर्ट? Yes, sir. चलो एक्सेप्टेबल है तुम्हारा फिर भी। Thank you, sir. नील ग्रुप का देख लेते हैं। ये आयशा आरिफ है, लेकिन बेटा ये आपने कंपनी का नाम तो बता दे कि कौन सी कंपनी है। अब जैसे कि ये है आयशा, आर यू हियर? आयशा देखो इसके अंदर इस ईयर में 2017 में देखो सिर्फ मेंबर 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 और मेंबर ऑडिट, तो इसमें कोई चेयरमैन नहीं था। एचआर का भी मेंबर का भी कोई, एचआर का और ऑडिट दोनों में से कोई चेयरमैन नहीं है। ये एक मर्तबा देख लेना, इसमें होगा चेयरमैन, ठीक है ना। बाकियों में है देखो, ठीक है ना। 2017 में आपका नहीं आ रहा, बाकी ईयर्स में भी चेक कर लो आप। बाकियों में चेयरमैन दिख रहा है मुझे, 17 में कोई चेयरमैन नहीं नजर आ रहा है, ये कैसे हो सकता है। ठीक है, अली जेब, ये एनुअल रिपोर्ट 2012, ये किस तरह, मतलब आप यानी कि अगर आप डेटा कलेक्ट करोगे तो इस तरह कॉलम बनाओगे अपनी मर्जी से? अली जेब अवेलेबल हो? मतलब आप लोगों के अंदर ये सेंस नहीं है कि अगर कोई भी चीज़ की आपको कॉलम, ये 20 के क्यों कॉलम छोड़े। एक फॉर्म बताना कि इसी फॉर्म पे काम करना है, तो भी आप अपनी मर्जी से काम करते हो। ठीक है ना, ये आप लोगों को काम करना अभी तक आप लोगों ने सीखा नहीं है। ये यहाँ से शुरू हो रहा है,
फिर इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंप्राइजिंग ऑफ लीडिंग मेयर, ये किसने बोला है? हेडिंग डालो इस तरह की। फिर इसमें कुछ और हेडिंग्स हैं, अजीब व गरीब तरीके से काम किया हुआ है, कोई प्रेजेंटेशन नहीं है। मिसिज मेविस वाइफ ऑफ, ये अब जाहिर सी बात है कि डायरेक्टर होगी नहीं, इसका नाम भी डाल दिया इसमें। टी शेयर्स, टोटल लिखने में जो हाथ टूट जाएंगे इसके। टी शेयर्स मतलब, और किस कमेटी का चेयरमैन है भाई अली ज़ेब? किस कमेटी के चेयरमैन है, किस कमेटी के मेंबर है? कुछ भी नहीं आपने मेंशन किया। अब आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि जब नंबर्स आते हैं तो आपको तो हमने सारा काम किया था, बहुत मेहनत से काम किया था, ये मेहनत अब अपनी देख लो। और कंदील ने इतने सारे सीईओ बनाए हुए, ये बिल्कुल वही है जो कि खुर्रम का काम था। तो कंदील और खुर्रम तुम लोगों ने दोनों ने सेम कंपनी पे काम किया क्या? नो सर, हमारा ग्रुप अलग है। तो ये बिल्कुल सेम स्टाइल कैसे हो गया? उसमें भी 4 चीफ एग्जीक्यूटिव आ रहे थे, 3 नॉमिनी आ रहे थे, और बिल्कुल उसने भी यही लिखा हुआ था शीट। सर मेरा फर्स्ट ईयर में चीफ एग्जीक्यूटिव था, नीचे कुछ भी नहीं लिखा था, तो मुझे लगा सबका यही आएगा, तो मैंने सब में यही लिख दिया। और आपने भी ये लिखा ईयर 1 2008, और उसका उसने भी यही लिखा है, शीट का नाम भी उसने यही लिखा है, ईयर 1 2008। कोइंसिडेंस नहीं है। देखो ये खुर्रम की फाइल है, ठीक है ना, मैं खोल रहा हूँ। 4 और एनआईटी नॉमिनीज, ठीक है ना। नाम तो आपके चेंज है, लेकिन मकसद ये कि ये बड़ा कोइंसिडेंस हो गया है। चलो ये एक मरतबा कंफर्म कर लेना कि किसकी गलती है, ठीक है ना। यस सर। मुझे कंदील आपका तो सही लग रहा है, लेकिन आप इसको सही कर लीजिएगा। एक साथ 4 चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं होते, जिसके नाम के सामने होगा वही चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, ठीक है ना। जिसके नाम के सामने चेयरमैन होगा वही चेयरमैन होगा, सारे मतलब जो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं हो सकते। अब ये प्रॉपर आगे का ठीक है। 2008 का बेटा सही कर लीजिएगा। यस सर। इसने भी विद सीडीसी, और पता नहीं ये क्यों अली ज़ेब दोबारा से आ गया, अली ज़ेब। अच्छा ये ठीक है। तीसरा कौन है? कौसर अली। किस चीज़ का चेयरपर्सन है भाई? ये यूसुफ जई, हूर यूसुफ जई किस चीज़ के चेयरपर्सन है? किसी कमेटी की है, किसकी चेयरपर्सन? सर आई थिंक ऑडिट के थे, जी, ऑडिट के चेयरपर्सन। ऑडिट की है। यस सर। इसको सही कर लें बेटा आप, ठीक है, सही करके जमा करवाइए दोबारा, आगे लिखेंगे ऑडिट, ठीक है। ओके सर। शिरीन 2019 और 2008 कहाँ है, और 20 के कहाँ है ईयर्स? नहीं है आपके पास, अवेलेबल ही नहीं थे मेरे ख्याल से इसके।
जयान, सरमड़, कंपनी का नाम तो बता देते कौन सी है भाई। CRM, ERM, CEO है इसका, ERM, ECO क्या होता है, CC पता नहीं क्या है यार, ECO CC। प्रॉपर नहीं है सर, मैं इसको सही करवाएं। इन स्टूडेंट्स का मेरे पास रिसीव हो चुका है जिनके नाम अभी यहाँ पे मेंशन हुए हैं स्टूडेंट्स, बाकियों ने। सर माजिद सिंह का बता दे सर। किसका? माजिद। मैंने बता दिया बेटा माजिद आपका, रिकॉर्डिंग सर में मैं मौजूद है, फर्स्ट में ऊपर है सर। ये देख लीजिए दोबारा से आपका ये रहा, ये सर। ठीक है ना, तो आपका सही है वैसे, ठीक है। सेक्रेटरी की जरूरत नहीं होती, आपने सेक्रेटरी का भी लिख दिया, कोई बात नहीं। सर उसमें इंफॉर्मेशन में सब कुछ था सर। हाँ तो सब कुछ नहीं लिखना होता ना, यही तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो डायरेक्टर है या डायरेक्टर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा देखिए 3 में आपने खाली छोड़ा हुआ है, क्या है ये, मतलब यानी कि प्रॉपर आपकी, आप लोगों की प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है ना, आप लोगों को अभी भी जो है एनुअल रिपोर्ट पढ़ना नहीं है। आप BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS कॉमर्स के हो, ठीक है ना, तो आप लोगों को देखिए अभी तक एनुअल रिपोर्ट भी प्रॉपरली पढ़ना नहीं है ये, ठीक है ना, तो ये देखें ये आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। कुछ चीज तो कुछ तक तो आप लोगों का मतलब जो है वो आइडिया आप लोगों को हो गया होगा देख के एनुअल रिपोर्ट्स को, लेकिन आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, प्रॉपर टाइम देना होता है इसका, ठीक है ना। अभी आप लोग सर देखिए अब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं सर। क्लासेस में भी देखिए आप लोगों को नहीं आना पड़ रहा, तो आने जाने का आपका काफी टाइम बच रहा है, ठीक है ना, तो आपको प्रॉपरली करना चाहिए। तो इसको आप एक मरतबा अगर दोबारा तसल्ली से देख लेंगे ना माजिद, तो ये आज यस सर। शाम को आप फिर दोबारा सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। सर इसमें क्या मिस्टेक सर वो बता दो, मैं इनको बता तो करेक्ट दिया, अभी करवा। कितनी दफा बताऊं मैं मिस्टेक तुम्हें, क्या फारसी में समझाऊं कि ये 3 नंबर पे देखो क्या खाली छोड़ा हुआ है तुमने, सेक्रेटरी तुमने लिखा हुआ है, हमें सेक्रेटरी की जरूरत नहीं है, हमें सारे डायरेक्टर्स चाहिए, ठीक है ना। अब आप बोल रहे हो मिस्टेक बता दें, कौन सी अलग से बताऊंगे मिस्टेक, ठीक है ना, तो उसको आप देख लें, इसको आप रिवाइज कर लें शाम तक, पॉसिबल है तो सही है। फिर आपने देखें ये जो है वो अपना मिसेस जैतून आरिफ, ये कौन है, ये डायरेक्टर है या किसी की वाइफ है? अगर सिर्फ वाइफ है तो हटा देंगे इसके, डायरेक्टर है तो लिखेंगे। डायरेक्टर सिर्फ शेयर होल्डर थी सर, सिर्फ कंपनी उसमें। बेटा डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन कंपनी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है ना, उस डायरेक्टर में से आपको सिर्फ ये